Welcome to my channel फार्मेसी वाले गुरुजी। और टुडे माय टॉपिक इज़ हिस्टामिन। तो हिस्टामिन में जो हिस्टामिन है उसके बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हिस्टामिन होता क्या है और हिस्टामिन का जो है वो हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकॉइड से, क्योंकि जो हमारा हिस्टामिन है वो हमारा आता है ऑटोकॉइड्स में। तो ऑटोकॉइड्स का मतलब क्या होता है? ऑटो मीन सेल्फ, एक्वोस मतलब हीलिंग। तो इसका मतलब है कि जो सेल्फ हीलिंग करते हैं उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं ऑटोकॉइड्स। एक्ट लोकली एट द साइट ऑफ सिंथेसिस एंड रिलीज। तो ये जो है वो लोकल हार्मोन्स होते हैं और हमारी बॉडी जो है वो इनको रिलीज करती है और ये हेल्प करते हैं सेल्फ हीलिंग में। जो भी हमारे सेल्स होते हैं उनकी हीलिंग में हेल्प करते हैं। सर्व एज न्यूरोट्रांसमीटर्स और मॉड्यूलेटर इन नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में जो है वो एज ए ट्रांसमीटर और मॉड्यूलेटर का काम करते हैं जो हमारे ऑटोकॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोकॉइड्स में कौन कौन सी क्लासेस हैं? फर्स्ट है एमाइन ऑटोकॉइड्स, इसमें हमारी आती है हिस्टामिन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। नेक्स्ट है लिपिड डेरिवेटिव ऑटोकॉइड्स, इसमें हमारे आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट्स एक्टिवेटर फैक्टर्स। पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स में हमारा आता है प्लाज्मा काइनिन्स, ब्रैडिकाइनिन, कैलिडिन, एंजियोटेंसिन। इन एडिशन साइटोकाइंस में हमारे आते हैं इंटरल्यूकिन्स, टीएनएफ अल्फा, जीएम, सीएसएफ, ईटीसी। और सिवरल पेप्टाइड्स जो हैं जैसे गैस्ट्रिन्स हो गया, सोमेटोस्टैटिन्स हो गया, बेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड जो हैं ये सारे जो है वो हमारे ऑटोकॉइड्स में आते हैं। तो फर्स्ट है हिस्टामिन। हिस्टामिन प्रेजेंट मोस्टली इन मास्ट सेल्स, स्किन, लंग्स, जीआईटी, म्यूकोजा। नॉन मास्ट सेल हिस्टामिन, जो नॉन मास्ट सेल्स हैं उनमें भी जो है वो हिस्टामिन होता है। तो जो नॉन मास्ट सेल्स हैं उनमें हमारा आता है ब्रेन, गैस्ट्रिक म्यूकोजा। हिस्टामिन इज अ बायोजेनिक एमाइन प्रेजेंट इन मैनी एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यू। तो जो हमारे प्लांट और एनिमल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनमें जो है वो हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। हिस्टामिन का जो है वो जो रोल है वो क्या है? तो वो जो हमारे मास्ट सेल है वो कंटेन करते हैं हिस्टामिन। जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शंस होता है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो वो एक्टिवेट हो जाता है और वो हिस्टामिन रिलीज़ करता है। तो जब हिस्टामिन रिलीज़ होता है तो वो हमारी बॉडी का जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जब वो एक्टिवेट होता है। मान लो अगर कोई हमारी बॉडी जो है वो किसी कंपाउंड के अगेंस्ट जो है वो एलर्जिक है, तो जैसे ही वो कंपाउंड हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो हिस्टामिन जो है वो रिलीज़ होगा। implicated as mediator in hypersensitivity and tissue injury reaction। तो जब भी कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होगा तो ये जो है इम्पार्ट करता है उसमें और रिलीज होता है। मास्ट सेल्स में होता है स्टोर। टिश्यू राइज इन हिस्टामिन्स आर स्किन, गैस्ट्रिक म्यूकोजा एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, लंग्स, लीवर एंड प्लेजेंटा। तो ये जो है वो यहाँ पे जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेशन में जो है वो हिस्टामिन जो है वो प्रेजेंट होता है। नॉन मास्ट सेल्स में मैंने आपको पहले बता दिया ब्रेन, एपिडर्मिस, गैस्ट्रिक म्यूकोजा एंड ग्रोइंग रीजन। तो ये जो है वो कोई जैसे बीनम होगी या पैथोजेंस हो गए या पैथोलॉजिकल फ्लूइड्स होते हैं उनमें जो है वो प्रेजेंट होता है हिस्टामिन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या है जो हमारा हिस्टामिन है उसके? तो ब्लड वेसल्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है? ये करता है डायलेट करता है जो भी हमारी आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं या फिर जो वेन्यूल्स होते हैं, उन सभी की जो है वो डायलेशन में हेल्प करता है। स्टिमुलेट करता है H1, H2 एंड H3 रिसेप्टर्स को। और उसके बाद जो है वो जैसे ब्लड वेसल्स हैं तो ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा ताकि ब्लड जो है वो प्रॉपरली फ्लो करता रहे। नेक्स्ट है CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट है? तो ये जो है वो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इनक्रीज़ करेगा, क्योंकि हार्ट में जो है वो H2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे जाके एक्ट करेगा और जो है वो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो है उसको इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स, तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा और एब्डोमिनल क्रैम्प्स, कोलिक बाय इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्टेड इन एनिमल्स, जो यूट्रस है उसकी कॉन्ट्रैक्शन करेगा।
स्मूथ मसल इज H1 रिस्पॉन्स, समटाइम्स H2 मीडिएटेड रिलैक्सेशन इज आल्सो सीन। तो कई बार ऐसा होता है कि जो H2 रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर एक्ट करके जो है वो ये रिलैक्सेशन भी करता है कुछ टिश्यूज़ की। नेक्स्ट है सीक्रीशन। तो जो हमारी गैस्ट्रिक सीक्रीशंस हैं उनको इनक्रीज करता है ये। जैसे हिस्टामिन रिलीज होगा तो उसकी वजह से जो है वो इनक्रीज हो जाएगी, गैस्ट्रिक सीक्रीशन जो है वो इनक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और जो नेजल सीक्रेशन है वो भी जो है वो इनक्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट है सेंसरी नर्व एंडिंग। जब भी जो है वो आईवी इंजेक्शन देते हैं हम तो उसकी वजह से जो है वो ईचिंग होती है और पेन होता है जब भी हम देते हैं हिस्टामिन का इंजेक्शन। नेक्स्ट है ऑटोनॉमिक गैंग्लियाज एंड एड्रिनल मेडुला स्टिमुलेटेड एंड रिलीज ADR काउजेस सेकेंडरी राइज इन BP। तो जो हमारे ऑटोनॉमिक गैंग्लियाज हैं और एड्रिनल मेडुला है वहाँ पे जो है वो ये जो है वो काउज करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है CNS पे जो है वो इसका क्या इफेक्ट है। तो जो CNS है इसके ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को पास नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजिकल रोल। तो पैथोफिजियोलॉजिकल रोल्स में इसका फर्स्ट है गैस्ट्रिक सीक्रीशन, नेक्स्ट है एलर्जिक फिनोमिना, और नेक्स्ट है एज ए ट्रांसमीटर, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, CBS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, थ्रस्ट ETC। तो ये जो है वो थ्रस्ट को जो है वो रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को, और जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको भी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन, नेक्स्ट है टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर, नेक्स्ट है हेडेक। तो टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर का मतलब है कि जो हिस्टामिन रिलीज होगा जब भी, तो उसका मतलब होता है कि जो भी कंपाउंड है जो सेल्फ हील करते हैं बॉडी को उनको हम बोलते हैं ऑटोकॉइड्स। तो हिस्टामिन का फंक्शन यही है कि ये जो है हमारे बॉडी की हीलिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक यूजेस। बीटा हिस्टिन H1 सेलेक्टिव हिस्टामिन एनालॉग्स टू कंट्रोल वर्टाइगो इन मेनियर्स डिसीज, 8 mg टैब, हाफ टैबलेट। तो ये जो है वो बीटा हिस्टिन की टैबलेट देते हैं हम जब भी जो है वो हिस्टामिन का लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हिस्टामिन रिलीजर्स। Variety of mechanical, chemical and immunological stimuli are capable of releasing histamine from mast cells। जब कई बार ऐसा होता है कि हमने हिस्टामिन को रिलीज़ करवाना है तो हम कैसे रिलीज़ करवाएंगे। तो वेराइटी ऑफ मैकेनिकल, केमिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल स्टिमुलाई आर कैपेबल ऑफ रिलीजिंग हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल्स। नेक्स्ट है टिश्यू डैमेज, ट्रॉमा, स्टिंग एंड वीनम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, फोस्फोलाइपेज A। नेक्स्ट है पॉलीमर लाइक डेक्सट्रान, पॉलीविनाइल, पायरोलिडोन। बेसिक ड्रग है इसमें ट्यूबोक्यूरेरिन, मॉर्फिन, एट्रोपिन, पेंटामाइडिन, प्लाइमाइक्सिन B, विनकोमाइसिन। ये सारी जो है वो हिस्टामिन रिलीजर है। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन रिलीज। अगर जो है वो हिस्टामिन जो है वो रिलीज होता है तो उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है। तो फर्स्ट है ईचिंग, नेक्स्ट है फ्लशिंग, उसके बाद है हाइपोटेंशन, उसके बाद है टैकीकार्डिया, ब्रोंकोस्पाज्म, उसके बाद है एंजियोएडिमा, वेकफुलनेस, इंक्रीज एसिडिटी। गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी तो उसकी वजह से एसिडिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हिस्टामिन। तो हिस्टामिन जो है वो उसके जो है वो 3 टाइप के रिसेप्टर होते हैं। वो 3 टाइप के रिसेप्टर जो होते हैं उनके ऊपर एक्ट करता है H1 रिसेप्टर, H2 एंड H3। जब भी वो H1 रिसेप्टर के ऊपर जो है वो एक्ट करेगा, इंक्रीज करेगा कैल्शियम के लेवल को, उसकी वजह से जो होगी वो स्मूथ मसल कंट्रैक्शन होगी, इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, वैसोडाइलेशन होगा, और सेंसरी नर्व एंडिंग जो है वो पेन होगी उनमें, और ईचिंग होगी। ये है H1 का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो H1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा उसका है। नेक्स्ट है H2। तो H2 को जो है वो जैसे H2 रिसेप्टर के ऊपर जो है वो एक्ट करेगी कोई भी ड्रग, तो हिस्टामिन जब भी H2 पर रिएक्ट करेगा तो वो इंक्रीज करेगा CAMP को, उसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन जो है वो इंक्रीज होंगी,
ब्लड वेसल की वैसोडाइलेशन होगी और इंक्रीज कैपिलरी परमिएशन होगी। नेक्स्ट है H3 रिसेप्टर। जब भी हिस्टामिन H3 रिसेप्टर के ऊपर जो वो एक्ट करेगा वो डिक्रीज करेगा CAMP को, उसके बाद जो है वो हिस्टामिन रिलीज होगा और सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा हिस्टामिन का लेवल, और जो सिक्रीशंस हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगी और उसकी वजह से वैसोडाइलेशन होगी। नेक्स्ट है H1 एंटागोनिस्ट क्लासिफिकेशन। तो जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन है H1 एंटागोनिस्ट में, तो फर्स्ट जनरेशन में हमारी आती है क्लोरफेनिरामाइन, साइक्लोजिन, डाइफेनहाइड्रामिन, डाइफेनहाइड्रिनेट, डॉक्सीपिन, डॉक्सिलेमाइन, हाइड्रोक्सीजिन, प्रोमिथाजिन। और सेकंड जनरेशन में हमारी आती है एक्टिवेस्टिन, सिट्रिजिन, डिस्लोराटिडिन, फैक्सोफिनाडिन आती है, लोरेटाडिन आती है। ये जो है हमारी सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट। अब जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म होता है। तो हिस्टामिन का स्ट्रक्चर ये है और ये साथ में दिया है इन्होंने जनरल फार्मूला ऑफ H1 ब्लॉकर्स। तो ये जो है वो H1 ब्लॉकर्स का स्ट्रक्चर है। ये जो है वो हिस्टामिन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा जाके और ब्लॉक कर देगा हिस्टामिन रिसेप्टर को, ताकि जो है वो अपना फंक्शन जो है वो हिस्टामिन पूरा कर पाए। तो नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या है जो हमारे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हैं। फर्स्ट है CNS डिप्रेशन मोर विद फर्स्ट जनरेशन। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है उसमें जो है वो ज़्यादा जो है वो CNS डिप्रेशन होगा, सिडेशन होगा, ड्राउजीनेस होगी। सम हैव एंटीमेटिक एंड एंटी पार्किंसन इफेक्ट। तो जो है वो कुछ पेशेंट जो होंगे उनमें जो है वो एंटी इमेटिक एंड एंटी पार्किंसन इफेक्ट जो है वो शो होगा जब भी हम देंगे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। नेक्स्ट है एंटी एलर्जिक एक्शंस होगा। नेक्स्ट है एंटी कोलिनर्जिक एक्शन शो करेंगी। ड्राइनेस ऑफ माउथ, ब्लरिंग ऑफ विजन, कॉन्स्टिपेशन होगा, यूरिनरी रिटेंशन। नेक्स्ट है लोकल एनेस्थेटिक भी हम यूज़ करते हैं जो भी हमारे एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं। जो ब्लड प्रेशर है, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होगी, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, मतलब नॉर्मल हो जाएगा। इंक्रीज़ होगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटी मोशन सिकनेस इफेक्ट। डाइमेनहाइड्रिनेट, प्रोमिथाजिन अगर हम देते हैं तो उसकी वजह से होगा एंटी मोशन सिकनेस इफेक्ट जो वो आएगा। नेक्स्ट है एंटी इमेटिक, प्रोमिथाजिन देंगे तो एंटी इमेटिक इफेक्ट आएगा। और एंटी पार्किंसनिज्म जो है वो डाइफेनहाइड्रामिन और प्रोमिथाजिन जो है वो काउज करेगी एंटी पार्किंसनिज्म। नेक्स्ट है एंटी वर्टाइगो, तो सिनेरिजिन जो है वो एंटी वर्टाइगो एक्शन शो करेगी। नेक्स्ट है प्रेपरेशन है, ये तो कुछ नहीं है, तो नेक्स्ट है थेराप्यूटिक यूजेस। थेराप्यूटिक यूजेस में हमें कि ये कौन कौन सी ड्रग, जैसे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हैं तो हम क्यों देते हैं उनको। तो फर्स्ट है एलर्जिक रिहाइटिस एंड कॉमन कोल्ड होता है उसमें देते हैं। नेक्स्ट है एलर्जिक डर्मेटाइटिस, ईचिंग, अर्टिकेरिया, वेस्प स्टिंग्स बाइट। अगर कोई भी जैसे पैथोजन है अगर हमें काट लेता है तो उसकी वजह से जो है वो ईचिंग होती है, पेन एंड ईजिंग होती है, तब जो है वो हम एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स देते हैं। नेक्स्ट है माइल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, मोशन सिकनेस में हम देते हैं डाइमेन हाइड्रिनेट, प्रोमिथाजिन। और नेक्स्ट है मॉर्निंग सिकनेस में देते हैं प्रोमिथाजिन। नेक्स्ट है वर्टाइगो में देंगे सिनेरिजिन। और उसके बाद है क्रोनिक अर्टिकेरिया, तो इसमें भी हमारी यूजेस होती हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स। नेक्स्ट है एपिटाइट स्टिमुलेंट, इसमें देते हैं सिप्रोहेप्टाडिन। नेक्स्ट है ड्रग इंड्यूस पार्किंसनिज्म, डाइफेनहाइड्रामिन। तो जो जैसे कोई ड्रग है जो काउज कर रही है पार्किंसनिज्म जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, या हिस्टामिन की वजह से जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, या एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स जो है वो काउज कर रही है, डाइफेनहाइड्रामिन जो है वो इंड्यूस कर रही है पार्किंसन, तो उसमें हम यूज़ करेंगे ये जो है वो ड्रग्स देंगे हम और उसको प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स के।
sedation, anticholinergic effect, dermatitis on local use, नेक्स्ट है टेरेटोजेनिसिटी। अब आ गई हमारे पास सेकंड जनरेशन H1 ब्लॉकर्स। तो पहले थी हमारे पास फर्स्ट जनरेशन, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन H1 ब्लॉकर्स। इसमें हमारी आती है सिट्रीजिन, लीवोसिट्राजिन, फॉक्सोफेनाडिन, और इसके यूजेस क्या हैं? एलर्जिक राइनिटाइसिस में यूज़ करते हैं, ये एलर्जिक डर्मेटाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, अर्टिकेरिया, कॉमन कोल्ड में जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक। दे हैव नो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स, डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, hence cause minimal or no drowsiness and sedation, do not impair psychomotor performance। तो ये था हमारा आज का टॉपिक हिस्टामिन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हिस्टामिन जो है वो उसका रोल क्या होता है हमारी बॉडी में, और उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या है, और जो हमारी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन में कौन कौन सी आती हैं, और वो उनको हम कैसे कैसे जो है वो यूज़ करते हैं, कि कौन सी ड्रग जो है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं। और जो हमारी सेकंड जनरेशन होती हैं वो सिडेशन जो है वो कम काउज करती हैं, उसमें हमारी ड्रग आती है सिट्राजिन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक हिस्टामिन।